गर्मी के मौसम में हम हरी सब्जियों को और फलों को किस तरह से ताज़ा रखें। फ्रीज़ में तो हम रख देते हैं दोस्तों, परंतु कई बार हमारा फ्रीज़ ख़राब हो जाता है या बिजली नहीं होती है, तब हम हरी सब्जियों को किस तरह से बिल्कुल फ्रेश रखें। तो आज मैं आपके साथ यही टिप्स शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये बास्केट देख रहे हैं जिसमें कि टमाटर रखा है दोस्तों। जब भी आप टमाटर को लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं तो ये उसका हरा स्टेम जो दिख रहा है वो ज़रूर होना चाहिए। इसकी हरी डंडियों को टमाटर से कभी अलग ना करें। यदि आप अलग तोड़ कर रखेंगे तो टमाटर जल्दी ख़राब होते हैं और डंडियों सहित रहते हैं तो बहुत दिनों तक अच्छे रहते हैं। ये हरा धनिया है जिसे मैंने एक मिट्टी के तसले पर रखा है। ये सब चीज़ें मैं आपको बिना फ्रीज़ के बता रही हूँ। इस मिट्टी के तसले में एक छेद है, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर धनिया में ज़रा भी पानी वानी हो तो वो बहुत अच्छी तरह से ड्रेन आउट हो सके। और ये जो दूसरा मेरा मिट्टी का पॉट दिख रहा है उसमें मैंने रखा है पुदीना। पुदीना भी मैं इसी तरह से रखती हूँ दोस्तों। मिट्टी के बर्तन में ठंडक बहुत समय तक के बनी रहती है। और जो उपाय आज आपको बता रही हूँ इसके लिए मैंने ये जूट लिया है, बोरा भी बोलते हैं जिसे दोस्तों। तो जैसे कि हम जब गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं, दाल लेते हैं तो उनके साथ ये बोरा आता है दोस्तों, जिसे कि हम जूट भी बोलते हैं। हमारे इधर इसे बोरा कहा जाता है, इसलिए मैं ये शब्द का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये बोरा लिया जिसे मैंने बीच से आधा काट लिया है, लंबा बिल्कुल बैग टाइप का ही लग रहा है। ये ऊपर का हिस्सा इसका अलग कर लिया और कुछ छोटे छोटे से टुकड़े करे हैं। जो सब्जियों की क्वांटिटी कम है उन्हें मैं छोटे से बोरे के टुकड़े में रखूँगी और जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी उसे मैं बड़े टुकड़े में रख रही हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं जिसे कि हमारे यहाँ मुनगा बोला जाता है और इंग्लिश में इसे हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, इसे मैं किस तरह से लंबे समय तक के रखूँ। तो मैंने ये जूट का जो बैग है जिसका आधा हिस्सा मैंने काट लिया है, इस तरह से मैंने बोरे में भर दिया है इसे, ये देखिए दोस्तों। और खूब अच्छी तरह से इसे हम फोल्ड कर देंगे। और अब आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये देखिए इतने सारे ड्रम स्टिक मैंने रखा है। ये कम से कम 5 से 6 दिन तक के बिना फ्रीज़ के भी हम इसे रख सकते हैं और बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा। और जूट को एक कपड़े को हमें थोड़ी देर बाद गीला करना, वो भी मैं आपको सब अच्छी तरह से बता रही हूँ। ये देखिए मैंने एक स्प्रे की बॉटल ली है जिसमें मैं हल्के हल्के से पानी छीट रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है दोस्तों कि पानी बहने लगे, बस इतना करना है। या आप इस तरह से हाथों से भी छीट सकते हैं यदि आपके पास स्प्रे की बॉटल नहीं है तो, जिससे कि बोरे में, जूट के कपड़े में नमी बनी रहे और सब्जियों को ठंडी ठंडी हवा मिलती रहे। तो इससे हम लंबे समय तक के इसे रख सकते हैं। वैसे भी दोस्तों हम फ्रीज़ में सब्जी अगर 5-7 दिन रखते हैं, फिर उसके बाद जब हम उन्हें बनाते हैं तो उनमें वो टेस्ट नहीं आता है जो कि बिना फ्रीज़ की ताज़ी सब्जियों में आता है। तो इस तरह से भी आप ज़रूर स्टोर करें सब्जियां। ये छोटा सा बोरे का टुकड़ा है जिसे मैंने काट के रखा है। इसमें मैं कम क्वांटिटी वाली सब्जी रखूँगी। जैसे नींबू है, नींबू भी अगर मैं ऐसे ही बिना फ्रीज़ के रख देती हूँ दोस्तों तो सूख जाता है, इसलिए मैंने ये जूट का कपड़ा रखा है और इसमें मैंने पूरे नींबू इस तरह से लपेट कर रखे हैं। और इस कपड़े को भी हमें हल्का सा पानी से गीला करना है ताकि उसमें नमी बनी रहे और ठंडी हवा से नींबू बिल्कुल फ्रेश रहे। बस इस तरह से आप सब्जियों को लंबे समय तक के रख सकते हैं। और ये जो पुदीना देख रहे हैं, पुदीना जितना सुंदर दिखने में हरा होता है, ये 1 से 2 दिन में ही ख़राब होने लगता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो इसके लिए ये जो मैंने जूट का ये बैग लिया, इसे मैंने बहुत गीला नहीं किया है, नहीं तो ये पुदीना बहुत जल्दी ख़राब होता है। अब टमाटर के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा लिया है जूट का, जिसमें क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा हैं। मैंने एक बास्केट ली है। बास्केट का ध्यान रखें दोस्तों, इस तरह से होल वाली होना चाहिए, बारीक बारीक छेद होगा तो ठंडी हवा सब्जियों को मिलती रहेगी। एकदम पैक वाला प्लास्टिक का बैग आप बास्केट ना लें, छेद वाली ही बास्केट लें। और इस तरह से मैं इस जूट के कपड़े को भी हल्का सा पानी से गीला कर रही हूँ। अब ये है धनिया दोस्तों। धनिये में ये जो मैंने मिट्टी के तसले पे रखा है बस ऐसे ही रहने दूंगी और एक पतला सा मैंने कॉटन का कपड़ा हल्का सा पानी से निचोड़ के इसके ऊपर रख दिया है ताकि इसे भी ठंडक मिलती रहे और धनिया भी मेरा बिल्कुल फ्रेश रहे। ये दूसरा मिट्टी का तसला देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैं रखूँगी ग्रेप्स। ये देखिए आप बंच सहित मैं अंगूर इसमें डाल रही हूँ। मिट्टी के बर्तनों में बहुत देर तक के ठंडक बनी रहती है दोस्तों। आपको भी मिट्टी के कुछ बर्तनों का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आप चाहे दही जमाएं, इसमें बहुत सी चीज़ें हम मिट्टी के तसले में जमा सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जूट का कपड़ा ढका है। हरा धनिया पे मैंने कॉटन का कपड़ा डाला है। यदि आपके पास जूट का कपड़ा नहीं है या बोरा नहीं है तो आप मोटा सूती कपड़ा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने नींबू, हरी मिर्ची सबके अलग अलग छोटे छोटे से ये जूट के बैग बना लिए हैं और सब्जियों को रखा है। इसमें सब्जियां कम से कम 5 से 6 दिन करीब करीब अच्छी रहेंगी। और इन सभी बास्केट को मैं अपने किचन की खिड़की के पास रख रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरी ये छोटी सी खिड़की आपको दिखाई दे रही है। पीछे मेरा बगीचा है, मेरा हर्ब गार्डन है, जिससे कि ताज़ी हवा आ रही है और सब्जियाँ हमारी बिल्कुल फ्रेश रहने वाली। तो इस तरह से आप भी दोस्तों रखें।